फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। प्रभु का स्वर्गारोहण। पहला पाठ। प्रेरित चरित्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 11 तक। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और दिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है।
सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर न्याय करता है। वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है, वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 और संख्याएं 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग से आए और अपना कर्तव्य पूरा कर वे स्वर्ग चले गए। पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो हमने पहले पाठ में सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाकर वे स्वर्ग चले गए। उनके पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक उन्होंने उनके साथ रहकर ईश्वर के राज्य के बारे में और शिक्षा दी। उनको समझा बुझाकर वे स्वर्ग चले गए। और इस महान रहस्य से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले प्रभु यीशु ने उन सबों को आशीर्वाद दिया। संत लूकास इसके बारे में कहते हैं, वे प्रभु यीशु ने उनको आशीर्वाद दिया। गणना ग्रंथ अध्याय 6 और संख्या 24, 25, 26 में हम लोग एक पुरोहित का कर्तव्य पढ़ते हैं। उनको आशीर्वाद देना है, और जो आशीर्वाद देते हैं उसी के अनुसार ईश्वर उन व्यक्तियों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। यह ईश्वर का वादा है। अब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। पुरोहित संस्कारों के द्वारा हमको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर का जीवन, ईश्वर की शक्ति हमको मिस्सा बलिदान से और अन्य संस्कारों से हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमें योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। और यीशु कहते हैं कि वे स्वर्ग से आए हैं। पिता ईश्वर ने उनको इस दुनिया में भेजा था। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से पिता ईश्वर क्या चाहता है, पिता की मुख्य योजना क्या है, इसके बारे में संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में समझाते हैं। हमने इसके बारे में दूसरे पाठ में सुना था। उनका कहना है, हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितना ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का
शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया का शीर्ष है। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और उस शरीर को, प्रभु यीशु के शरीर कलीसिया को प्रभु सुरक्षित रखते हैं, पवित्र रखते हैं, महिमा तक पहुंचने के लिए कृपा देते हैं। ईश्वर की योजनाएं इस प्रकार है और हम ये सब बाइबल के वचन से, संस्कार से, धर्म विधियों से हम पाते हैं, जिसको हम लोग लिटर्जी कहते हैं। धर्म विधियां है, संस्कार है, उन सबों के द्वारा हम पिता ईश्वर का जीवन प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से प्राप्त करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने भेजा है। पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु आए हैं। अब यीशु 40 दिन शिक्षा देकर स्वर्ग जा रहे हैं। क्यों 40 दिन? बाइबल में 40 वह प्रिपरेशन, तैयारी का समय है, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का समय है। प्रभु यीशु ने उनको 40 दिन तैयार किया। उसी तरह प्रभु यीशु ने खुद अपने को तैयार किया था 40 दिन उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए। अब अपने शिष्यों को यीशु ने 40 दिन मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उनके साथ खा पी कर उनको वे शिक्षा देते रहे। अब यीशु स्वर्ग चले जाते हैं। उनको प्रभु के पास लौट जाना है। यीशु के जाने का एक मुख्य कारण यह है, यीशु कहते हैं मुझे जाना अनिवार्य है। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 और संज्ञा 7 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। प्रभु यीशु को जाना पिता ईश्वर की इच्छा है और प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को भेजने वाला है। हम पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताए, इसलिए यीशु हमारी आँखों से ओझल होने वाले हैं। हमारी दृष्टि से अलग रहकर वे कार्य करने वाले हैं। इसलिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देकर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करनी है, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और संज्ञा 2 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाते हैं। हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए हमको स्थान मिलेगा। और प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में भक्तजन स्वर्ग में विराजमान होकर ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं।
यह हमारा सौभाग्य है। प्रभु यीशु हमारे लिए स्थान का प्रबंध कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अपने समय पर जाना है, स्वर्ग जाना है। इसके लिए हम तैयार रहें। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 और संख्या 34 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते रहते हैं, जिससे हम लोग पवित्र होकर प्रभु के पास लौट जाए। तो हमको भी इस दुनिया में यीशु के साथ जुड़कर मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हर एक पवित्र व्यक्ति पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर यीशु के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करे। यह हमारी बुलाहट है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 और संख्या 24 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने हाथ से बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए संत पेतरुस, संत पौलुस, संत यूहन्ना ये सब हमको समझाते हैं कि हम मामूली लोग नहीं हैं। हम राजा के परिवार के सदस्य हैं, पुरोहित के परिवार के सदस्य हैं, जो लेवी पुरोहित के समान नहीं है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 संख्याएं 13 और 14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। तो प्रभु यीशु को प्रभुत्व दिया गया है, सम्मान दिया गया है, राजत्व दिया गया है। प्रभु यीशु सबों का मालिक है। इस पृथ्वी पर हो, अधोलोक में हो या स्वर्ग में हो, सबों के मालिक के रूप में पिता ईश्वर ने यीशु को प्रतिष्ठित किया है। यीशु को सबसे महान नाम दिया गया है। तो प्रभु यीशु स्वर्ग से आए हैं, इस दुनिया में रहे करीब 33 साल और उन्होंने अथक परिश्रम किया, दुख भोगा, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वे महिमानित हो गए। उनका शरीर भी महिमानित हो गया है। अब वे पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। तो इस पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु हमको क्या सिखाते हैं? हमको भी यह समझना है हम स्वर्ग से आए हैं, पिता ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बने। ईश्वर ने हमको इस दुनिया में अब भेजा है, इस युग में भेजा है, और हमको भी इस दुनिया में यीशु के समान काम करके, प्रार्थना करके, तैयार करके महिमानित होकर स्वर्ग जाना है। प्रभु यीशु का रास्ता हमारा ही रास्ता है। जिस रास्ते से यीशु आए
और गए उसी रास्ते से हमको आकर प्रभु के पास जाना है। तो पुनरुत्थान के इस महान रहस्य के लिए, स्वर्गारोहण के इस महान रहस्य के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करे। हम भी उनसे प्रार्थना कर तैयार करके प्रभु यीशु के साथ सदा जीवित रहें, यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के साथ रहकर, तेरे पुत्र यीशु के साथ रहकर अनंत काल तक तेरी आराधना करते रहें। तेरी महिमा के लिए हम लोग जीवन बिता सके, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।